जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं डिफेंस सेक्टर की टॉप अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान लीडिंग फाइटर ट्रेनर यानी HLFT-42 के बारे में। दोस्तों, HLFT-42 एरो इंडिया 2023 के बाद से लगातार सुर्खियों में है और एक के बाद एक जो इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इस एयरक्राफ्ट को लेकर के, वो हमें मिलती रहीं। पहले हम लोग ये सोचते थे कि ये एक लाइट वेट ट्रेनर होने वाला है जो कि कावेरी इंजन के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन एरो इंडिया 2023 में हमारी ये गलतफहमी भी दूर हुई जब हमको पता चला कि ये कोई हल्का नहीं बल्कि 16.5 टन वजनी एक एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि एक लीडिंग ट्रेनर की भूमिका निभाएगा। और शुरुआत में ये माना जा रहा था कि HLFT-42 का सिर्फ एक ही वेरिएंट तैयार किया जाएगा जो कि लीडिंग फाइटर ट्रेनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन HAL के तरफ से ये कहा गया कि HLFT-42 के एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग वेरिएंट्स बनाए जाएंगे और इसका जो सबसे एडवांस वेरिएंट होगा वो एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जो कि 10 की संख्या में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को कैरी करने में सक्षम होगा। ये सारी बातें चल ही रही थी कि HAL के सोर्सेज से कुछ नई बातें पता चली। बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर पे HAL ये कंसीडर कर रही थी कि इतने बड़े एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो फाइनल प्रोडक्शन वेरिएंट है उसके लिए और भी ज्यादा पावरफुल इंजन की तलाश कर रहा है और माना जा रहा है इसमें वही इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जो कि हमें एमका में देखने को मिल सकता है, यानी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का जो इंजन है उसे इस समय HLFT-42 के लिए कंसीडर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए और जो सारे सिस्टम्स हैं उनको अच्छे से वर्क करवाने के लिए ये जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन को इस समय कंसीडर कर रही है। अगर हम मारुति की बात करें, दरअसल ये जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट्स की जो स्किल है उसको इम्प्रूव करने के लिए तो सहायता करेगा ही करेगा, साथ ही साथ उन्हें 4.5 और 5th जनरेशन के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स में आने वाले उनके लिए ट्रेन भी करेगा। इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि है तो ये एक डेडिकेटेड ट्रेनर एयरक्राफ्ट ही, लेकिन इसमें बहुत सारे जो वर्चुअल ट्रेनिंग मोड्स हैं वो देखने को मिलेंगे जो कि इंडियन एयरफोर्स के किसी भी फाइटर जेट को सिमुलेट करने की कैपेबिलिटी के साथ में आएंगे, जैसे कि मिराज 2000, डसाल्ट राफेल, तेजस मार्क 2, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। तो ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इंडियन एयरफोर्स के या भारत के टॉप एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन हर्षवर्धन ठाकुर सर की बात माने तो उन्होंने बात करते हुए हमसे ये बताया कि इस प्रकार के जो फाइटर जेट हैं या इस प्रकार के जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क 2 एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर या फ्यूचर में अगर हम ऑर्का की बात करें तो इन सब में हमें कोई भी ट्रेनर वेरिएंट देखने को नहीं मिलेगा। ये सारे एयरक्राफ्ट सिंगल सीट कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेंगे, जिसका मतलब ये है कि इन एडवांस फाइटर जेट्स में ट्रेन करने के लिए पायलट्स को हमें एडवांस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी और ये ज़रूरतें पूरी होंगी हमारे HLFT-42 से, जिसको इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि ये हर फाइटर एयरक्राफ्ट को सिमुलेट करने की कैपेबिलिटी के साथ में आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि HLFT-42 में जो फाइटर पायलट्स होंगे वो सिमिलर उसी कॉकपिट का अनुभव करेंगे जो कि उन्हें तेजस मार्क 2 एमका और TDF में देखने को मिलेगा, और इसीलिए इसे लीडिंग फाइटर ट्रेनर का नाम भी दिया गया है क्योंकि ये सारे फाइटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लीड करेगा और इंडियन एयरफोर्स के जितने भी पायलट्स हैं वर्ष 2030 तक उन सभी को इसी से ट्रेन किया जाना शुरू किया जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि वो आज तक भारत का बनाया हुआ सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट भी होने वाला है। अब यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ और भी कही कि आप यहाँ पर मारुति का रिवाइवल भी देखेंगे। दरअसल ऐसा क्यों कहा गया है, आइए हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर हम HLFT-42 को डिस्कस करें तो हम ये देखेंगे कि इसमें जो डिज़ाइन फीचर है वो आपको काफ़ी हद तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए बनाए गए पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट यानी HF-24 मारुति से काफ़ी सिमिलरिटीज़ को शेयर करते दिखाई पड़ते हैं, और यही कारण है कि जब इस एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था तो हमें इसके टेल पे लॉर्ड हनुमान यानी प्रभु हनुमान की फ़ोटो देखने को मिली थी, और इसीलिए HLFT-42 को मारुति नंदन यानी सन ऑफ मारुति के नाम से भी पुकारा जाने लगा था, जिसका मतलब ये है कि गॉड
आर्ट ऑफ स्टॉर्म। तो HLFT-42 काफ़ी सारे फीचर्स को मारुति से शेयर करता है डिज़ाइन के मामले में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से HLFT-42 में सिर्फ मारुति की डिज़ाइन को ही अडॉप्ट किया गया है। दरअसल अगर आप इसके फ्रंट सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको तेजस की भी झलक देखने को मिलेगी। जो एयर इनटेक्स हैं वो काफ़ी हद तक तेजस के साथ सिमिलरिटीज़ को रखते हैं। वहीं इसमें ऑल मेटल बॉडी का इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा ताकि इसकी कॉस्ट को भी रिड्यूस किया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तेजस में हाई कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते उनकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। और क्योंकि अब इस एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट के पर्पज़ से भी बनाया जा रहा है, तो इसमें जो ऑल मेटल बॉडी है वो इसकी कॉस्ट को कम करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक साबित होगी। अब अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो जो HLFT-42 है यानी मारुति 2.0 है, इसकी जो ओवरऑल लेंथ होने वाली है वो 16 मीटर की होने वाली है। इसका जो विंग स्पैन होगा वो 9 मीटर्स का होगा। इसकी जो हाइट होगी वो 4.6 मीटर्स की होने वाली है। और अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो ये तेजस मार्क 1 और मार्क 1A से भी बड़ा होने वाला है। इवन अगर हम इसको कंपेयर करें तेजस मार्क 2 से, ये उससे भी बड़ा थोड़ा होने वाला है, लेकिन हाइट के मामले में ये उससे थोड़ा छोटा रह सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं HLFT-42 के पेलोड और परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि पायलट्स को फिजिकल फील देगा एक सुपरसोनिक फाइटर की। वहीं इसमें कई वर्चुअल मोड है जो कि अलग अलग डिस्प्ले, वेपन डिलीवरी या दूसरी चीज़ों को सिमुलेट करने में सक्षम होंगे। इसकी जो इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी वो 3500 किलोग्राम की देखने को मिलेगी। वहीं इसका जो मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट है वो 16500 किलोग्राम का होगा। और अगर आप इसके वेपन कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो HLFT-42 की जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो माइंड ब्लोइंग होने वाली है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट में आपको 11 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर ये 10 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा। और इसके अलावा 2 क्लोज कॉम्बैट जो मिसाइल्स हैं और एक जो बॉम्ब है वो भी कैरी कर सकेगा अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि इसकी जो पेलोड कैपेसिटी होने वाली है वो 4500 किलोग्राम की होने वाली है। और अब आप समझ सकते हैं कि क्यों इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स इसको लेकर के इतने ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि ये अपने साथ मैसिव पेलोड को कैरी करने में सक्षम है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 11 हार्ड पॉइंट्स आम बात नहीं होती हैं, और 10 BVR मिसाइल्स को कैरी करने का मतलब ये है कि अपने आप में ये एक उन्नत मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सकेगा। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें और एवियोनिक्स की बात करें तो ये जो एक नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक ट्रेनर होने वाला है, ये मॉडर्न कॉम्बैट ट्रेनिंग में एक अहम भूमिका निभाएगा। और इसके लिए इसको स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे इक्विप किया जाएगा। जैसे कि इसमें आपको एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार, जिसको हम एसा रेडार कहते हैं, वो देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेगा। पहले ये माना जा रहा था कि इसमें जो फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है वो नहीं रहेंगे, लेकिन अब जो रिसेंट रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट को फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम से भी इक्विप किया जाएगा, यानी कि ये एयरक्राफ्ट सर्वगुण संपन्न होगा। इसका इस्तेमाल ट्रेनर के तौर पर भी किया जा सकेगा, वहीं किसी विषम परिस्थिति में पड़ने पर इसका इस्तेमाल एक उन्नत फाइटर जेट के तौर पर भी किया जा सकेगा। अगर हम इसके कुछ साइलेंट फीचर्स की बात करें तो इसकी जो हाई काइनेटिक परफॉर्मेंस है और ट्रांससोनिक एक्सेलरेशन है वो काफ़ी इंप्रेसिव होने वाले हैं, और ये मल्टीपल कॉम्बैट मिशन को एक सिंगल शॉटी में ही कंप्लीट करने में सक्षम होगा। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इसमें आपको इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब भी देखने को मिलेगा, जिसकी सहायता से ये मिड एयर रिफ्यूलिंग करने में भी सक्षम होगा। और इसमें बहुत सारे जो इंडिजिनस सिस्टम और कंपोनेंट्स हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे कि डिस्प्ले सिस्टम हो गए, फ्लाइट कंट्रोल्स हो गए। लेकिन इंजन अभी भी इसके लिए इंपोर्ट ही किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास इंजन का कोई भी ऑप्शन अभी इंडिया में मौजूद नहीं है। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि इसको जो कावेरी इंजन है उससे पावर किया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये तकरीबन 17.5 से 17 टन के बीच में एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसका मतलब ये है कि कावेरी इंजन इसके लिए सफिशिएंट नहीं है, और माना जा रहा है कि इसको भी जनरल इलेक्ट्रिक F414 से ही इक्विप किया जाएगा। अब क्योंकि F414 इक्विप किया जा रहा है तो अब आप समझ सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट कितना बड़ा होने वाला है। निसंदेह ये तेजस से ज़्यादा कैपेबल भी होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए